ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को प्रदेश में व्यावहारिक रूप से अपनाए जाने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव की बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए, काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को भी प्राथमिकता देने की अपील की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितिन, अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी, उसके बाद विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिस तरह से फ्लीट में कटौती की गई है, एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि इस बार बचत बेहद जरूरी है, जिस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में है। देखिए, बिल्कुल मिडिल ईस्ट के हालात जो हैं वो तो बहुत पहले से इस तरीके से थे, लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री का भाषण कल सभी ने सुना और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये फैसला जो किया गया है कि सभी की जो फ्लीट है उसमें 50% की कटौती की जाएगी, उससे कहीं ना कहीं ये फैसला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया जा रहा था या जो अपील वो कर रहे थे, उसमें अब उत्तर प्रदेश की सहभागिता सबसे पहले देखने को मिली है। फ्लीट का जो हिस्सा है वो कम किया गया है मंत्रियों का और बाकी सबका, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो फ्लीट का हिस्सा है वो भी कम किया जा रहा है। उन्होंने भी कहा है कि मुख्यमंत्री तक का जो फ्लीट का हिस्सा है वो भी कम किया जाएगा। तो अपने में एक बड़ा फैसला लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अब प्रदेश की जो जनता है उससे भी ये अपील की जा रही है कि वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का जो सहयोग है वो सरकार जनता का करे। बिल्कुल, जनता से भी अब अपील लगातार की जा रही है कि जनता भी इस कदम में आगे बढ़कर के अपनी भागीदारी दर्ज कराती हुई नजर आए। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह फैसला लिया है वो नजीर साबित होता हुआ भी नजर आएगा। जनता उसे इस फैसले के बाद खुद भी इस तरह के फैसले लेती हुई नजर आएगी ताकि ईंधन की बचत हो सके। लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद से इस तमाम अपीलों को सियासी चश्मे से भी देखता हुआ नजर आ रहा है। अब जब यूपी में इतना बड़ा फैसला लिया गया है, सरकार खुद पहले इस तरह के कदम उठाती हुई नजर आ रही है, तो क्या इस पर भी विपक्ष की ओर से सियासत जारी है? देखिए, विपक्ष की ओर से सियासत तो जारी है, लेकिन एक चीज यहाँ पर सरकार थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा और अधिकारियों को दिशा निर्देश देने पड़ेंगे कि जो जनता है वो पैनिक ना हो, क्योंकि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से और उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई है कि ईंधन का इस्तेमाल कम करे, एलपीजी का इस्तेमाल भी बहुत हद तक बहुत ज्यादा ना किया जाए, जरूरत हो तो इस्तेमाल करे, सोने की खरीद ना की जाए। तो ऐसे में जो पब्लिक है उसके माइंडसेट में या उसके माइंड में क्या चीजें आ रही हैं, कहीं उसको ये ना लग रहा हो कि लॉकडाउन जैसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए या कोई ऐसा पैनिक क्रिएट आने वाले दिनों में ना हो जाए कि वो पैदल चलने को मजबूर हो जाए। तो इन सारी चीजों पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और अगर विपक्ष इस तरह के सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि आज ही अखिलेश यादव ने भी इस बात को बोला है कि ये सरकार का फेल्योर है जो अब इस तरीके के कदम सरकार उठा रही है, तो अगर इस तरीके के कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो भी आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट, क्योंकि अभी बंगाल, असम कई जगहों के इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, और उसके बाद अगर सरकार इस तरह के कदम उठा रही है तो जाहिर सी बात है वो विपक्ष उस पर निशाना साधेगा ही साधेगा। लेकिन सरकार का ये फैसला अब सरकारें बिल्कुल, विपक्ष की ओर से लगातार इस सवाल उठाया जा रहा था कि जब चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी के नेता जा रहे थे तो फिर जो वहां पर ईंधन खर्च हो रहा था फ्लाइटों में, उसका खर्चा कहां से आएगा? जो जिन चार्टर विमानों का इस्तेमाल बीजेपी के नेता करते हुए नजर आ रहे थे उससे पहले क्यों अपील नहीं की गई थी? टाइमिंग को लेकर के विपक्ष की ओर से जरूर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से सरकार ने अपील की है, क्या किसी तरह के आर्थिक संकट की स्थिति आगे आ सकती है? इसको लेकर के जनता के मन में सवाल है और उम्मीद जनता यही कर रही है कि सरकार पूरी स्थिति को स्पष्ट करती हुई भी नजर आएगी इस तरह की अपील करने के साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।